नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी आई एकेडमी स्वागत है। इस वक्त की महत्वपूर्ण जरूरी सूचना, विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है दोस्तों। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक और भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है दोस्तों। 5/3/2024 यानी कि 5 मार्च 2024 आज ही के दिन दोस्तों एक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था। परंतु उम्मीद थी कि 3000 के पदों के करीब ये भर्ती आने वाली थी, परंतु उम्मीद पे जो है राजस्थान सरकार खरा नहीं उतरी है। तो देख सकते हो दोस्तों, वैसे तो इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, 3000 पदों पे वैकेंसी आने वाली थी, परंतु मात्र 679 पदों पे भर्ती आई है कनिष्ठ अनुदेशक के पदों पर। किसके पदों पर? कनिष्ठ अनुदेशक के विभिन्न पदों हेतु सीधी भर्ती विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। पूरी जानकारी जानेंगे, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या क्या योग्यता रहेगी और हर अपडेट जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे तो कनिष्ठ अनुदेशक के पदों पे भर्ती है कंप्यूटर प्रयोगशाला, इसके पदों पर कितनी भर्ती है? 202 पदों पे भर्ती है। जबकि कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल, इनके 158 पदों पे वैकेंसी है। कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ड्राइंग, इनके 100 पदों पे भर्ती है। जबकि कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना एवं विज्ञान, इनके 219 पदों पे वैकेंसी है। इस प्रकार 679 पदों पर कुल भर्ती है। नॉन टीएसपी एरिया की बात करें तो 591 और टीएसपी की बात करें तो 88 पदों पे वैकेंसी है। समझ गए? तो 679 पदों पे ये वैकेंसी है। चलिएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन यदि आपने कर लिया है तो दोबारा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और आपने फीस पहले जमा करा दी है तो वही फीस आपको पे कर दी, अब आपको दोबारा से फीस देनी नहीं पड़ेगी। SSOID के माध्यम से आवेदन किया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो इस नंबरों पे या इस ईमेल ID पर आप संपर्क कर सकते हैं। 181 पर भी आप टोल फ्री नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, कोई समस्या होती है। दोस्तों, यदि आपने पहली बार फॉर्म भर रहे हो और वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया है तो आपको फीस देनी पड़ेगी। कितनी? तो 600 रुपये तो जनरल वालों को और नॉन क्रिमिलेयर मतलब क्रिमिलेयर को, जबकि नॉन क्रिमिलेयर व SC ST और अन्य विद्यार्थी को 400 रुपये, जबकि समस्त दिव्यांगजन को 400 रुपये पे करना होगा। तो आप दोस्तों कैटेगरी वाइज भी देखना चाहते हो कि किस कैटेगरी में कितने पद है तो आप यहाँ से देख सकते हो। ये PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी आई एकेडमी पे मिल जाएगी। दोस्तों, मैंने पदों का ऊपर ही बता दिया आपको। अब चलते हैं इसकी योग्यता वगैरह के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिएगा, तो दोस्तों इसमें आरक्षण की व्यवस्था जिस प्रकार खेल कोटा, महिला और SC ST OBC MBC EWS वो तो सभी आपको मिलने वाला है। चलिए, वेतन की बात करें तो पैसे आपको मिलेंगे लेवल 10 के अनुसार। किसके अनुसार? लेवल 10 के अनुसार पेमेंट दिया जाएगा। योग्यता की बात करें जैसे कि कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला, पद कोड संख्या 1, इसके लिए आपकी योग्यता होनी चाहिए सेकेंडरी शिक्षा के लिए केंद्रीय राज्य बोर्ड से पुरानी स्कीम के अधीन सेकेंडरी कर रखी है आपने तो फॉर्म भर सकते हैं। सेकेंडरी शिक्षा के किसी केंद्रीय राज्य बोर्ड से 10+2 स्कीम के अधीन कर रखी है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों ये हो गया। इसके बाद आपने तकनीकी में क्या कर रखा है? इन दोनों में से कोई एक, शैक्षणिक में, फिर तकनीकी भी होनी चाहिए आपके पास, जैसे कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से व्यवसाय में स्नातक कंप्यूटर विज्ञान। दोस्तों यहाँ पर साफ साफ पूछा गया है तकनीकी में क्या होना चाहिए? किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके क्या होना चाहिए? स्नातक हो, कंप्यूटर विज्ञान हो, अभियांत्रिकी हो, प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में स्नातक, कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक और कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक, ये है तो आवेदन भर सकते हैं। या फिर ये नहीं है, ये है तो भी भर सकते हो। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा DTG से सुसंगत एडवांस डिप्लोमा व्यावसायिक। या फिर ये नहीं है तो फिर ये चलेगा कंप्यूटर ऑपरेटर सह प्रोग्रामिंग सहायक ट्रेड डेटाबेस सहायता प्रणाली में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र। उसके अलावा दोस्तों ये है जैसे कि इन दोनों में से कोई एक है तो चलेगा, इसके अलावा इन तीनों में से कोई एक है तो चलेगा। फिर तीसरी योग्यता है अनिवार्य योग्यता।
अनिवार्य योग्यता मांगी गई है, ये चले है तो हो या नहीं हो, परंतु ये होना जरूरी है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ट्रेड में राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र ये आपके पास होना चाहिए। जबकि अनुभव वैतनिक यहाँ पर पूछा गया है किसी तकनीकी पद पर, या तो किसी उद्योग में या किसी सरकारी विभाग में या किसी अध्यापन पद पर किसी मान्यता प्राप्त अध्यापन संस्था प्रशिक्षण संस्था से निम्नलिखित अर्हता अर्जित करने के पश्चात। अभी और भी वैकेंसियाँ हैं, उनकी योग्यता अलग है भाई, है ना। ये केवल इसी की योग्यता है जिसकी बता रहा हूँ मैं, अभी और बताऊँगा आगे। ये है जैसे कि आप बात करें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से व्यवसाय में स्नातक कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में स्नातक MCA 1 वर्ष का, ठीक है। उसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा, BCA DGT सुसंगत एडवांस डिप्लोमा व्यवसाय 2 वर्ष का, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग सहायक ट्रेड डाटाबेस सहायता प्रणाली ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र 3 वर्ष। तो ये अनुभव मांगा गया है, कितने वर्ष का? 3 वर्ष का चलेगा, तब तो चलिएगा। ये हो गई। इसके बाद दूसरी है यहाँ पर एक और वैकेंसी, कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल, पद कोड संख्या दूसरी, ये दूसरी वैकेंसी है, मतलब 4 है टोटल मिला करके। तो अभी दूसरी बता रहे हैं, योग्यता सारी की बताऊंगा, चिंता मत करो, वीडियो देखते रहो। शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है इसमें, भारतीय विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यापार प्रबंध में स्नातकोर MBA या ये नहीं है तो फिर ये हो, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यापार प्रबंधन में स्नातक यानी कि BBA, या फिर यह नहीं है तो यह चलेगा, भारतीय विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी शाखा में स्नातक कर रखा है, या फिर यह नहीं है तो किसी भी शाखा में डिप्लोमा है। मतलब इन चारों चीज़ों में से कोई एक है तो चलेगा। इसके अलावा एक और मांगा गया है, 12वीं डिप्लोमा स्तर और उससे ऊपर अंग्रेजी संसूचना कौशल और बेसिक कंप्यूटर का अध्ययन किया हो, और साथ ही में DGT संस्थानों में रोजगार कौशलों में लघु अवधि के TOT पाठ्यक्रम या ITI विद्यमान सामाजिक शास्त्र अनुदेशकों के साथ DGT संस्थानों में रोजगार कौशल में लघु अवधि के TOT पाठ्यक्रम। तो ये आपकी योग्यता मांगी गई है। साथ में इसमें अनुभव भी मांगा है भाई, तो अनुभव होना चाहिए। कैसे? भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से व्यापार प्रबंध में स्नातकोर MBA 2 साल का अनुभव, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से व्यापार प्रबंधन में स्नातक BBA 2 वर्ष का, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी शाखा में स्नातक 2 वर्ष का, किसी भी शाखा में डिप्लोमा 2 वर्ष का। यह है तो आप आवेदन कर सकते हो किसमें? कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल में। जबकि तीसरी वैकेंसी है मित्रों यहाँ पर कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ड्राइंग। तो ड्राइंग कनिष्ठ अनुदेशक आपको अभियांत्रिकी ड्राइंग बनना है। इसके लिए योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुरानी स्कीम के अधीन वैकल्पिक विषयों के रूप में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित के साथ सेकेंडरी या उसके समतुल्य कर रखा है तो आवेदन कर सकते। या फिर यह नहीं है मित्रों, यदि आपके पास 10+2 स्कीम के अधीन सेकेंडरी या उसके समतुल्य है तो आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी होनी चाहिए, इन दोनों में से एक होनी चाहिए, प्लस ये होनी चाहिए तकनीकी। भारत में विधि द्वारा स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यवसायिक में स्नातक या अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी किसी शाखा में डिग्री या समतुल्य है तो आवेदन कर पाएंगे। साथ में और भी मांगा गया, यदि ये नहीं है तो फिर ये चलेगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित और राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी किसी शाखा में 3 वर्ष का डिप्लोमा, या ये नहीं है तो फिर ये होना चाहिए। भारतीय विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया अभियांत्रिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा, या ये नहीं है तो फिर DGT से सुसंगत एडवांस डिप्लोमा व्यावसायिक में, या यह नहीं है तो फिर यह होना चाहिए अभियांत्रिकी ड्राइंग, नक्शा नवीस यांत्रिकी, नक्शा नवीस सिविल में प्राविधिकृत सुसंगत ग्रुप की ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र है,
या फिर ये नहीं है तो अभियांत्रिकी ड्राइंग, नक्शा नवीस यांत्रिकी या नक्शा नवीस सिविल में प्रवर्गीकृत सुसंगत ग्रुप की ट्रेड्स में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र है तो आवेदन कर सकते हैं। समझ गए मित्रों, अनिवार्य योग्यता मांगी है भाई। फिर यहाँ पर सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र होना चाहिए या नहीं है तो फिर ये होना चाहिए RODA नक्शा नवीस यांत्रिकी या सिविल या DGT के अधीन उसके किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र है तो आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इतना सारा मामला है, ये सारा सब कुछ होना चाहिए तो आवेदन करेंगे, अन्यथा आप लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। अभी एक और वैकेंसी है, ये भी बताऊंगा कार्यशाला गणना एवं विज्ञान में। उसमें क्या है, इसमें अनुभव भी होना चाहिए इस प्रकार से ये, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला एवं विज्ञान, कार्यशाला गणना एवं विज्ञान। इसमें शैक्षणिक योग्यता मांगी है मित्रों, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुरानी स्कीम के अधीन वैकल्पिक विषयों के रूप में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित है तो चलेगी। एक दूसरी मांगी गई है मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 स्कीम के अधीन सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा है दी है तो आवेदन करेंगे। भाई तकनीकी में क्या मांगा है, तकनीकी में मांगा है भारत में विधि द्वारा स्थापित अखिल भारतीय। तो दोस्तों ऊपर जो मैंने बताया था सेम वही है, ठीक है, इसमें भी। जबकि दोस्तों अनिवार्य योग्यता क्या मांगी है, अनिवार्य योग्यता मांगी सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र, सेम मांगा गया है वही, ठीक है। उसके अलावा अनुभव में मांगा गया है यहाँ पर व्यवसाय में स्नातक अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में डिग्री 1 वर्ष का, अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी डिप्लोमा में TGT, सुसंगत एडवांस डिप्लोमा 2 वर्ष का, राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र 3 वर्ष का। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें फॉर्म भरने से पहले एक बार इस PDF को अच्छे से पढ़ लेना भाई, ठीक है, क्योंकि ये PDF पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि योग्यता बहुत कुछ चीज़ें दे रखी है। यदि आपके पास ये योग्यता है, आप रखते हो ये योग्यता, तो आवेदन करें, अन्यथा आवेदन ना करें, ठीक है मित्रों। यदि आपके पास किसी प्रकार की सारी चीज़ें हैं तो आप आवेदन कर सकते हो। पिछली बार भी आपने आवेदन किया होगा, ठीक है। तो और भी चीज़ें बता देता हूँ। आयु सीमा जो मांगी गई है वह न्यूनतम 21 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष मांगी गई है, जबकि 3 साल की छूट भी है, यानी कि 21 से 43 साल के अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है मित्रों। क्योंकि लास्ट वैकेंसी बहुत दिनों पहले आई थी, वो अभी तक आई नहीं, इसलिए दोस्तों इसे छूट भी दी गई है, ठीक है। फॉर्म कब से कब भरे जाएंगे सर, तो फॉर्म कब से कब भरे जाएंगे तो बता देते हैं आपको। 7 मार्च से 5 अप्रैल 2024 रात्रि 12 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है मित्रों। चलिएगा, चलिए और क्या चाहिए आप लोगों को, तो सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है और आशा करता हूँ जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। बात करें दोस्तों यहाँ पर सिलेबस की, एग्ज़ाम पैटर्न की, तो ये सारी चीज़ें आप दोस्तों जो ये PDF डाउनलोड कर लेना, उसमें मिल जाएगी आपको, ठीक है। और मैं वीडियो भी बना दूंगा इसकी अलग से, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जानकारी समझ में आई होगी आपको। तो वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों तक। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय जवान, जय किसान।